दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में लापरवाही और बदइंतजामी पर इंडिया टीवी की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे मामले का स्वतः संज्ञान यानी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंडिया टीवी की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। 10 जून को आज की बात शो में दिखाए गए वीडियो का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया टीवी पर हमने खौफनाक मंजर देखा। उस वीडियो में इंडिया टीवी ने अस्पतालों की बदहाली को उजागर किया। वीडियो में इंसानों की हालत जानवरों से भी बदतर दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल के वार्ड, वेटिंग एरिया, लॉबी में लाशें पड़ी हुई थी और मरीजों के पास ऑक्सीजन सप्लाई तक नहीं था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने जो कहा वो दिल्ली की हेल्थ सर्विस की पोल खोलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि एलएनजेपी अस्पताल को लेकर इंडिया टीवी ने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसका जिक्र किया और साथ में एलएनजेपी अस्पताल को नोटिस भी जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट जब अस्पतालों की खस्ता हाल को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा था तो कुछ और राज्यों को भी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, दूसरे राज्य भी शामिल है, उनको भी जवाब तलब किया गया। लेकिन इकलौता हॉस्पिटल जिसे नोटिस जारी किया गया है वो एलएनजेपी था, क्योंकि इंडिया टीवी की रिपोर्ट को देखकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हिल गए। ये दिल्ली में चल क्या रहा है, ये दिल्ली में हो क्या रहा है, और इसीलिए उस इंडिया टीवी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया और एलएनजेपी को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब बुधवार तक देना है। अब आपको बताते हैं आज की सुनवाई में जस्टिस भूषण ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। इंडिया टीवी ने 10 जून को प्रोग्राम दिखाया जिसमें मेडिकल वार्ड्स के दर्दनाक हालात को दिखाया गया। इंडिया टीवी ने मरीजों की दयनीय हालत दिखाई। वार्ड के अलावा लॉबी, वेटिंग एरिया में लाशें थीं। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मरीजों के पास स्लाइन ड्रिप भी नहीं थी। यह हालत 2000 बेड वाले एलएनजेपी हॉस्पिटल की है। शवों के साथ दुखद बर्ताव को भी दिखाया गया। रिश्तेदारों को मौत की सूचना नहीं दी जा रही है, इसका भी जस्टिस भूषण ने जिक्र किया। तो ये जो जजेस ने कोर्ट के अंदर कहा वो आपको बता रहे हैं। जस्टिस शाह ने क्या कहा अब आपको वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के अंदर हालात बदतर है। इंसानों की हालत जानवरों से भी खराब है। मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेड होने चाहिए। शव कूड़े में पड़े मिले, इसका जिक्र जस्टिस शाह ने किया। जस्टिस कौल, उन्होंने क्या क्या कहा अब आपको वो दिखाता हूं। जस्टिस शाह के बाद जस्टिस कौल ने कहा, अच्छा वो जस्टिस कौल ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जस्टिस शाह ने क्या कहा भी वो आपके सामने है। उन्होंने भी जो शवों के साथ व्यवहार हो रहा है उस पर अपनी बात कही। अस्पतालों के अंदर जो हालात बदतर हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। इंसानों के हालात जानवर जैसे हो गए हैं इसका उन्होंने जिक्र किया और मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, यह मुद्दा उन्होंने भी उठाया। जस्टिस कौल के बारे में मैं कह रहा था। जस्टिस कौल ने क्या कहा वो आपको दिखाता हूं। उन्होंने भी हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में हालात बदतर हैं, हालात बहुत खराब हैं, वार्ड में शव पड़े हैं, हम लोगों की चिंता है। उन्होंने सवाल भी पूछा कि दिल्ली में टेस्ट में कमी क्यों की गई, दिल्ली में हालात भयानक हो गए हैं। तो अलग अलग जजेस ने जो बातें आज कही हैं उनको हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया गया कि अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। दिल्ली को लेकर जजेस बहुत परेशान दिखे। इंडिया टीवी पर जो रिपोर्ट दिखाई गई उसका हवाला देते हुए कहा गया कि हालात सुधरने चाहिए और यही कोशिश इंडिया टीवी की भी थी। इंडिया टीवी ने कभी नहीं कहा कि अस्पताल अच्छा काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स, नर्सेज अच्छा काम नहीं कर रही। हमने जहां अच्छा काम हुआ उसका भी जिक्र किया गया, वो रिपोर्ट्स भी दिखाई, लेकिन जहां कमियां हैं वो दिखाना भी हमारा ही काम है। अगर पत्रकार नहीं दिखाएंगे, न्यूज चैनल नहीं दिखाएंगे, लोग किसके पास जाएंगे? और इसीलिए हमने ये बातें दिखाई। इंडिया टीवी ने प्रमुखता से ये वीडियो दिखाया सिर्फ इसलिए ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। जस्टिस कौल ने जो कहा था वो मैं अभी आपको बता रहा था, वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने भी दिल्ली के हालात पर चिंता जताई और कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं, हालात बदतर हैं, वार्ड में शव पड़े हुए हैं, हम लोगों की चिंता है इसको लेकर। ये बातें उन्होंने कही। इंडिया टीवी पर 10 जून को रात 9 बजे आज की बात शो में सबसे पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल की बदहाली की खबर चली थी।
इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अस्पताल की लापरवाही का वीडियो देश को दिखाया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टीवी की खबर पर संज्ञान लिया तो रजत जी ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं कि उसने एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की बदहाली पर इंडिया टीवी की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया। कोर्ट ने आज की बात में दिखाई गई मरीजों की बदहाली की तस्वीरों को भयानक बताया है। मुझे उम्मीद है इससे हॉस्पिटल के हालात सुधारने में मदद मिलेगी। ये वो रजत जी का ट्वीट है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है और जो आखिरी लाइन उन्होंने लिखी कि मुझे उम्मीद है कि इससे हॉस्पिटल के हालात सुधारने में मदद मिलेगी, यही हमारा उद्देश्य था। अगर इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद भी प्रशासन जाग गया होता, अगर व्यवस्था बेहतर कर ली गई होती, अगर एलएनजेपी के एमएस आकर ऐसे अजीबोगरीब तर्क ना दे रहे होते या कुतर्क ना दे रहे होते जो लोगों के को हजम ना हो, तो शायद ये तस्वीर ना होती। अगर दिल्ली सरकार ने कुछ कर लिया होता तो शायद ये तस्वीर ना होती। लेकिन व्यवस्था को सुधारने के नाम पर कुछ नहीं हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इंडिया टीवी की उस रिपोर्ट का जिक्र करना पड़ा और जवाब तलब करना पड़ा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। गोनिका हमारे साथ हैं और विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, जो बातें कही हैं, उसकी डिटेल बताइए जरा। देखिए, मुख्य तौर पर क्योंकि एक सुमोटो था इसलिए ज्यादा जो वकील हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे सुनवाई में, लेकिन एसडी तुषार मेहता इस सुनवाई में शामिल हुए केंद्र सरकार की तरफ से। और उन्होंने खुद कहा कि हमने भी किस तरह की कई दिन पहले कई तरह की तस्वीरें देखी हैं जो बहुत ही भयावह हैं। उस पर जज ने ये भी पूछा कि आखिर आपने क्या किया, जिसके बाद जजेस ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और ऑर्डर में सबसे पहली जो जिक्र उन्होंने किया वो इंडिया टीवी की रिपोर्ट का जिक्र किया जो 10 जून को रजत जी के शो आज की बात में दिखाई गई थी। उसका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह एलएनजेपी अस्पताल में, जो दिल्ली का एक सरकारी अस्पताल है, उसमें किस तरह की भयानक तस्वीर सामने आई है। वहां जो डेड बॉडीज हैं वो वार्ड के अंदर वेटिंग एरियाज में, इसके अलावा लॉबीज में पड़ी हैं और कोई उन डेड बॉडीज को वहां से ले जाने वाला नहीं है। इसके अलावा मरीज किस तरह बेसुध हालत में बेड पर पड़े हैं। वहां पर कोई भी जो ड्रिप फैसिलिटी है वो नहीं है। ऑक्सीजन वहां पर किसी को नहीं दिया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर तक उस वीडियोस में नहीं दिख रहे हैं। तो ये बेहद ही भयानक स्थिति थी और इसी का जिक्र जस्टिस भूषण ने जब वो फैसला लिखवा रहे थे उसमें किया। सबसे पहला जिक्र जो सुशांत मैंने आपसे कहा कि इंडिया टीवी की रिपोर्ट का ही किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने टेस्ट फैसिलिटी पर सवाल उठाया कि जो दिल्ली में टेस्ट फैसिलिटी है, जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है, उसे कम क्यों किया गया है। और इसका जिक्र उन्होंने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट से ही किया है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार ने ये खुद बताया है कि मई के कंपैरेटिवली जून में जो टेस्टिंग फैसिलिटी उसे कम कर दिया गया है। 27 मई को 6000 टेस्ट हो रहे थे, 9 जून को 4000 टेस्ट हो गए। तो आखिर जो टेस्ट की फैसिलिटी है वो 27 मई से लेकर 9 जून तक 2000 टेस्ट कैसे कम हो गए, जबकि बाकी के राज्यों जिसमें तमिलनाडु या महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 16000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, तमिलनाडु में 17000 टेस्ट हो रहे हैं। तो आखिर दिल्ली में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसे कम क्यों कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह जिस मरीज की मौत हो जाती है उस मरीज के रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को डेड बॉडी के बारे में या उस मरीज के मरने के बारे में सूचना तक नहीं दी जाती, उसका जिक्र भी उन्होंने ऑर्डर में किया। इसके अलावा आगे ऑर्डर लिखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह डेड बॉडीज को हैंडल किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास भी आऊंगा। गोनिका ने जो आज ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की, जो कोर्ट ने कहा उसके बारे में बताया। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं, मनीष प्रसाद भी हमारे साथ है, दीक्षा माफ कीजिएगा हमारे साथ हैं। मनीष, जो आज बातें कही गई एलएनजेपी को लेकर और जिस तरीके से नोटिस जारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी, आपने तो वो खबर, वो वीडियोस जो हैं वो देश के सामने रखा और उस रिपोर्ट पर आपने, पवन नारा ने, दीक्षा ने, सबने मिलकर काम किया। किस तरीके से वो जो हालात वहां पर नजर आए और कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि शवों की हालत भी बहुत खराब थी? सुशांत, उसकी मुख्य वजह है, आप एलएनजेपी हॉस्पिटल को आप समझ लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल मानते हैं जहां पर कोरोना पेशेंट का इलाज होता है और लोग बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं। ये लगातार हम 15 से 20 दिन तक इस रिपोर्ट पर काम कर रहे थे और उस दौरान
जो अंदर के ऑफिशियल्स थे, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, ये तमाम लोग थे, सब यही कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मुश्किलात इस बात का है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लाचार हैं और साथ में जो पेशेंट के परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से भी लाचार हैं, क्योंकि सुविधाएं होते हुए भी ऑन ग्राउंड नहीं मिल रही हैं और ऑन ग्राउंड दिख नहीं रही है। और यही वजह है कि जब हमने वीडियो ये तैयार किया और उस दौरान जब हम लगातार लोगों के संपर्क में आए, तो सबसे पहले जो आप वीडियोज में 4 से 5 डेड बॉडीज दिखाई दे रही हैं, वो डेड बॉडीज हैं जो घंटों तक वहां पर पड़ी रही। ये ओल्ड इमरजेंसी वार्ड है जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल का है। मेन एंट्री गेट यानी लिफ्ट के पास का ये कॉर्नर है जहां पे स्ट्रेचर पे एक साथ पड़ी हुई हैं। कोरोना पेशेंट कि किसी भी डेड बॉडी के लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसका किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। बॉडी ऐसे के ऐसे ही पड़ी रही, लोग वहां से आ जा रहे हैं और नियम और कानून को ताक पे रखा गया। उसके बाद दूसरा वीडियो जो आपने देखा, जिसमें एक नग्न अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल नेकेड हालत में नीचे पड़ा है और उसके ठीक ऊपर एक महिला बैठी हुई है। उस वार्ड में करीबन 8 बेड हैं और 8 बेड में पेशेंट हैं। अब डॉक्टर सुरेश जो कि एमएस है, उनका यह तर्क था कि सीपीआर दे रहे थे। ऐसा कौन सा सीपीआर था, किस तरह का सीपीआर था? ऐसा कोई सीपीआर, हमें जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, यहां तक कि एमएस और डायरेक्टर लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कोई सीपीआर नहीं होता। तो दूसरा लचर रवैया यहां दिखा। तीसरा, जिस तरीके से पेशेंट लेटे हुए थे, उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन मास्क नहीं था, फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। जो एसी और टेम्परेचर, खुद एमएस सुरेश कह रहे हैं कि करीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी के तापमान में वहां पर सब पेशेंट थे, तो वो उनकी हालत दिखाता है। और एक और बात, जब भी कोरोना पेशेंट का जो भी जितना मटेरियल या फिर जितना भी सामान इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन आपने देखा कि उस वीडियो में आखिरी में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक अलग से कैबिनेट बना हुआ था। दरअसल वो पूरा एक एरिया है लॉबी के साथ सटा हुआ, वहां पर ये पूरा वेस्ट एज इट इज रखा हुआ था। यानी आप समझ लीजिए, जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो पेशेंट के परिवार के लोग जो रेगुलर टाइम पर पेशेंट के लिए खाना भेज रहे हैं या फिर सामान उनको वापस जा रहा है, पेशेंट जो कि वहां से उठ के टॉयलेट तक जा रहा है या वॉशरूम जा रहा है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, उनके लिए कितना हाईली एक्सपोज्ड एरिया था। और यही वजह है कि हमने ये सारी तस्वीरें दिखाई एक एक करके। पहला वीडियो डेड बॉडीज का वीडियो जो एक साथ लॉबी एरिया में जो नीचे की तरफ पड़ा है, 28 नंबर वार्ड एलएनजेपी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का, जो कि कोरोना पेशेंट के लिए एक, मान लीजिए आप, उन्हें ये उम्मीद की जा रही थी कि सभी लोग यहां से ठीक होकर जाएंगे, लेकिन यहां पर हालात बहुत खराब दिखाई दिए। जो वार्ड के अंदर जो लोग थे वो बहुत बुरी हालत में थे, पेशेंट लेटे हुए हैं, डॉक्टर्स उन्हें अटेंड नहीं कर रहे। ये कहा गया कि गर्मी है, डॉक्टर वहां पे थे लेकिन उसके बाद नहीं थे। लेकिन 4 से 5 घंटे तक लगातार ये हालत बनी रही। और इस हालत में मनीष हमारे साथ दीक्षा भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर से, और वो बताएंगी कि अब इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद 2 दिन बाद वहां कोई असर है नहीं है, क्या बदलाव है, क्या कोई असर होता दिख रहा है, कोई बदलाव होता दिख रहा है, इस पर भी उनसे भी बात करेंगे। गोनिका, एक बात और बताइए, इस पूरे आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसमें बहुत सख्त टिप्पणियां, तल्ख टिप्पणियां की गई दिल्ली में जो हालात हैं उसको लेकर, और सिचुएशन को पैथेटिक बताया गया। बिल्कुल सुशांत, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए कि हॉरिफिक है, ये पैथेटिक सिचुएशन है, जिस तरह दिल्ली में ये हालात पैदा हो रहे हैं कि और दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद ही खराब, ये शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहा है कि दिल्ली में जिस तरह मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकना पड़ रहा है। इंडिया टीवी ने भी एलएनजेपी के बाहर से भी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह जो मरीज है वो अलग अलग अस्पताल में, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं। एलएनजेपी में बेड होने के बावजूद कई लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। अगर किसी को एडमिट किया जा रहा है तो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और मरीज सही सलामत या कुछ कंडीशन, कुछ सिम्टम्स के साथ अंदर जाता है लेकिन बाहर वो वापस नहीं आ पा रहा है। ये सिचुएशन वहां एलएनजेपी अस्पताल में देखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस इशू किया गया, सुशांत, ये गौर करने वाली बात है कि एलएनजेपी को एक अलग नोटिस इशू किया गया है और दिल्ली सरकार को एक अलग, दोनों को अलग अलग नोटिस का रिप्लाई फाइल करना है। यानी कि एलएनजेपी अस्पताल में जो पूरी स्थिति है, एलएनजेपी अस्पताल का जो प्रशासन है, उन्हें उस पर रिपोर्ट फाइल करनी है कि आखिर जो हालात आपके उनके अस्पताल में है वो वैसे हालात क्यों है, क्या जिस तरह का उनके एमएस की तरफ से जिस तरह इंडिया टीवी पर जो तर्क दिए क्या वही तर्क वो उस रिपोर्ट में भी देंगे या कुछ और तर्क देंगे। इसके अलावा जब ये नोटिस इशू किए गए तो दिल्ली के जो एएसजी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो इस नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं, जिस पर जज ने कहा कि आपको इस नोटिस को एक्सेप्ट करने से ज्यादा और भी बहुत कुछ करना है। यानी कि सिर्फ नोटिस एक्सेप्ट करना ही आपका काम नहीं, आपको उस नोटिस का रिप्लाई करने के बाद स्थिति को सुधारना भी है, जो कि उनकी जिम्मेदारी है। देखते हैं ना गोनिका, अभी जब एलएनजेपी की तरफ से नोटिस पर जवाब जाएगा
तो देखते हैं उसमें एमएस साहब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि जो डेड बॉडी है उसको सीपीआर दे रहे थे तो वो फिसल कर नीचे गिर गई। देखते हैं उसमें एमएस साहब लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कि डेड बॉडी के सारे कपड़े उतारे गए थे क्योंकि उसका कैथेटर निकालना था, उसको सीपीआर देना था और वो बेड के नीचे चला गया। देखते हैं उसमें वो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कि मरीजों को गर्मी लग रही थी इसलिए वो जमीन पर लेटे हुए दिखे और बाहर कॉरिडोर में लेटे हुए दिखे। देखते हैं उसमें लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कि जो आदमी बेसुध दिख रहा था वो वहां पर मजे करता हुआ सो रहा था या नहीं सो रहा था, जो वो हमसे बातें कह रहे थे। उस दिन पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब होगा कि उस दिन जो एलएनजेपी का जवाब है क्या है, और जो हमारे साथ आकर कह रहे थे जिसमें संवेदनहीनता जो है वो टपक रही थी, वो जवाब क्या है वो देखेंगे। हम चलते हैं दीक्षा पांडे के पास। दीक्षा, एलएनजेपी में बीते 2 दिन में, अच्छा मैं आपके पास आता हूं, संबित पात्रा बीजेपी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वहां चलते हैं। की आवश्यकता क्या थी? बाकी राज्यों में और बाकी शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, 15,000 से 17,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं, किंतु दिल्ली में आज क्या कारण है कि 5,000 या उससे भी कम टेस्टिंग की जा रही है? इन सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो मेरे सामने है, मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं। पेशेंट्स आर क्राइंग विथ पेन and there is nobody to attend. Beds will go vacant if this is how the patients are treated in your hospitals. Why has testing gone down in Delhi while it has gone up in other places? Handling of dead bodies show a sorry state of affairs. Patients' families are not even informed about dead bodies. शवों को लेकर और कोविड के कारण जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ भी एक अमानवीय दृष्टिकोण से ट्रीटमेंट हो रहा है, उस विषय को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उस पर फटकार लगाई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय एग्रेसिव होकर अटैक करने का नहीं है, यह समय है दिल्ली को संभालने का, यह समय है गंभीरता पूर्वक दिल्ली के विषय में चिंता करने का। आज दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हम राजनीति नहीं चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार की राजनीतिक हथकंडों को आपने कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है, हमें लगता है इन हथकंडों को आपको बंद करना चाहिए। परसों ही हम देख रहे थे मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टुच्ची राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और एलजी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये समय हमले का नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग का नहीं है। हर कोई मिलकर दिल्ली को ठीक करे। दिल्ली के अस्पतालों की हालत कल मीडिया ने दिखाया था, मैं मीडिया के यहाँ बंधु मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार एलएनजेपी अस्पताल के अंदर शवों के ढेर के बीच में आप दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, शवों के लिए, डेड बॉडीज के लिए कोई इज्जत नहीं है, ये सब आप लोगों ने दिखाया था। और आपके कारण सुओ मोटो नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार की राजनीति को वो दरकिनार करें। पब्लिसिटी अभी छोड़ सकते हैं आप, उस पैसे को जनता पे खर्च करिए। अस्पतालों में एक बार टूर करिए, एक बार जाके आपके मंत्री, आप स्वयं, उप मुख्यमंत्री, एलएनजेपी इत्यादि अस्पतालों में जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है उनमें जाके आप देखें परिस्थिति क्या है। आप वहां पर जाके देखें कि किस प्रकार दिल्ली के मरीज, दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, क्या सुविधा उनके लिए हम कर सकते हैं, इस पर आप चिंतन करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मरीजों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है, इसको सुनने के बाद दिल बैठ जाता है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, किंतु आज हजारों की तादाद में लोग मरीज आ रहे हैं, रोज मरीज आ रहे हैं, बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। ऐसे में राजनीति छोड़ करके जो राजनेता हैं दिल्ली के, जिसकी सरकार दिल्ली में है, वो सड़क पर उतरे और लोगों की चिंता करे। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिसिटी के माध्यम से राजनीति को रूप ना दे, हम इतना ही कहना चाहते हैं। और ये आशा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के कानों में ये सब विषय जाएगा, टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
बेड्स के विषय में प्रयोजन किया जाएगा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। लाशों के साथ कम से कम डेड बॉडीज को डिग्निटी मिले, उनके ऊपर कम से कम रहम दिखाए ये सरकार, इतना तो अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में गटर के अंदर डेड बॉडीज मिल रही हैं, नालों में डेड बॉडीज मिल रही है। हाथ जोड़ के हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, ये अमानवीयता, इसको छोड़ने की आवश्यकता है और अरविंद केजरीवाल जी को संज्ञान लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है कि परिजनों को मृतकों के बारे में बताया नहीं जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। इन चीजों के विषय में दिल्ली सरकार को सघन चिंतन करना होगा, राजनीति, पब्लिसिटी इत्यादि छोड़कर जमीन पर काम करना होगा, ये हम आशा करते हैं। और आपने देखा है किस प्रकार केंद्र सरकार हर सहयोग के लिए तैयार थी, तैयार है और आगे भी हम तैयार हैं। जो भी हमसे मांगा गया, बोला गया, हमने हमेशा किया है। अरविंद केजरीवाल जी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने भी गए थे। अमित शाह जी ने भी हर सहयोग, जो भी आपको आवश्यकता है उसके लिए हम तैयार हैं, इस प्रकार का न केवल आश्वासन दिया है, पीछे हमने देखा था अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार बिल्कुल खड़ी है दिल्ली वासियों के साथ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कंधे से कंधे मिलाकर दिल्ली की सरकार भी काम करे, कोई राजनीति ना करे और सड़क पर उतरकर मरीजों की चिंता करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। बीजेपी अब दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही है और उनका कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो तल्ख हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर, और जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कही उन्हें ही वो उठा रहे थे। गोनिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोनिका, एलएनजेपी हॉस्पिटल में सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के पहले और इंडिया टीवी की रिपोर्ट दिखाने के बीच में, ये 2 दिनों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल सुशांत, कोई बदलाव तो देखा नहीं। जिस तरह उनके एमएस की तरफ से, एमएस जो सुरेश है उनकी तरफ से ही जो बिहेवियर था, जिस तरह वो अपने तर्क जो है वो गोनिका माफी चाह रहा हूं, ये दीक्षा से सवाल था। दीक्षा, आप सुन पा रही हैं मुझे? सुशांत, अस्पताल में अव्यवस्था इस कदर फैली हुई है, इतने बड़े स्तर पर फैली हुई है कि इसे इतनी जल्दी समेट पाना, संभाल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इंडिया टीवी ने इतने प्राथमिकता से जब ये खबर दिखाई तो थोड़ा बहुत असर हम कह सकते हैं कि दिख रहा है। बीते दिन से कई परिजनों ने हमें यानी इंडिया टीवी को शुक्रिया अदा किया है कि उनके खबर दिखाए जाने के बाद शायद जो बाहर परिजन खड़े हुए हैं, अंदर से कई पेशेंट्स ऐसे रहे जिनको जानकारी बहुत दिन बाद मिली है। कुछ यहाँ पर परिजन जो है वो खड़े हुए, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। इंडिया टीवी की खबर से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल यहाँ की जो बदहाल स्थिति है उसको सुधारना चाहिए, खबर का असर हुआ है? बिल्कुल मैम, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। आज तो हमें एक ही दिन हुआ है, सुबह मॉर्निंग में हम अपने मदर को एडमिट किया है यहाँ पर, और अब जाके हमें पता चल रहा है कि हमारी मदर किस वार्ड के अंदर है। पूरे दिन घूमने के बाद और उसके बीच में हमने किस किस ऑफिस में नहीं गए, किस किस सीएमओ साहब से नहीं मिले, किससे नहीं मिले, सबसे मिले। सबके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है, लेकिन कंप्लीट जवाब किसी के भी पास नहीं है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है ना कि समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बद इंतजामी काफ़ी ज़्यादा है, इसको सुधरना चाहिए। जी मैम, इसको सुधरना चाहिए। मैं सुबह से यहाँ पे आया हुआ हूँ अपने चाचा को लेके, और मुझे सुबह से अब पता लगा है कि मेरे चाचा किस वार्ड में भर्ती हैं। पूरे हॉस्पिटल घूमने के बाद इसमें मैम हमें भी खतरा है। हम पूरे हॉस्पिटल घूमा, हमें उन्हें शुरू में ही बता देना चाहिए कि हम इनको इस वार्ड में ले जा रहे हैं, तो हमें पूरा हॉस्पिटल में नहीं घूमना पड़ता। इंडिया टीवी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अस्पताल की बदहाली को लोगों के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। क्या आपको लगता है कि इंडिया टीवी ने लोगों की आवाज़ उठाई है, आप सबकी आवाज़ उठाई है? डेफिनेटली ये सही बात है कि जो कि इंडिया टीवी ने जो ये आवाज़ उठाई है बहुत बेटर है, क्योंकि बेसिकली क्या हम लोगों को बहुत इतनी अच्छी दिक्कत होती है और कितनी प्रॉब्लम में होते हैं ये हम ही जान सकते हैं। क्योंकि 5 बजे से पेशेंट को ढूंढना और अब 3 बज जाना, तो हमने एक अन्न का दाना नहीं खाया, पहला मैटर ये करता है। और हमारे से मैटर ज़्यादा ये करता है कि हमारे पेशेंट ने नहीं खाया, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या नहीं मिला, अभी वो किस कंडीशन में ये भी नहीं पता। पर ये पता लगा है कि पेशेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये।
दीक्षा एक बात पूछिए इनसे, दीक्षा एक बात पूछिए कि जब पेशेंट को अंदर लेकर जा रहे हैं डॉक्टर्स, उसके बाद पेशेंट कहां गया ये पता करने के लिए इनको अस्पताल के अंदर घूमना पड़ रहा है, फिर तो इनको भी कोरोना का खतरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इन्होंने अभी वही चीज बताई है। जब भी आप अपने पेशेंट को भेजते हैं अंदर और उनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल रही होती है, तो आप जानकारी कैसे लेने के लिए आप अंदर तक पहुंचते हैं? मैम बिल्कुल, हमें बोल दिया जाता है आप सीएमओ साहब बैठे हैं उनसे जाकर मिलो, जो कि कैजुअलिटी इमरजेंसी के अंदर है, जहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरा पॉजिटिव है सब एरिया। और वार्ड में भी जाने के लिए इनको हमें बोला जाता है कि आप जाके ढूंढो आपका पेशेंट कहाँ पर है। तो आपके लिए भी खतरा बढ़ता है? बहुत खतरा, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे, अब हमें इसी स्थिति में हमें घर जाना पड़ेगा। किसी चीज़ को टच करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को तो ज़्यादा खतरा है, और हम जिन से टच में जाएंगे उन लोगों को भी संक्रमित करेंगे। कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही जा रही है। आप लोग अपने पेशेंट्स को जाते हैं अंदर देखते हैं, फिर आपको उसी स्थिति में बाहर आना पड़ता है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है ना कि इसकी वजह से और मामले बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली वो इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई आगे कोई ऑप्शन नहीं बचा इनके पास में, क्योंकि अगर केयरलेस ऐसे चलेगी ना तो ये कुछ नहीं बचेगा और इतना हद से ज़्यादा डेफिनेटली फैलता जाएगा जो हम जानते नहीं है कि हमें क्या होने वाला है। आज हम डिफेक्टेड है या नहीं है हमें खुद नहीं पता, अभी घर जाएंगे कहाँ से लग जाएंगे, डिफेक्टेड हो जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा हम डिफेक्टेड है? जब ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारी सेफ नहीं होगी, तो अंदर कैसे सेफ होगी? सबसे पहला मैटर ये करता है। इसी चीज़ को सोचने के लिए आगे सोचे, हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हम मंदिर में नहीं आ रहे। पहली चीज, हर आदमी मैडम हम परेशान हैं इसीलिए।